हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका सेशन 2025 2026 के अंदर। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा 2026 के फरवरी महीने के अंदर और आपका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, यानी क्लास 12 अकाउंटेंसी, क्लास 12 इकोनॉमिक्स, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सीबीएसई ने ऑफिशियल सिलेबस जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। सीबीएसई academics.nic.in पे वो सीबीएसई का सिलेबस आप खुद भी चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड चिंता नहीं करो, पूरे क्लास 12 अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन अपने यूट्यूब चैनल पे 0 to end सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। पर्टिकुलर चैप्टर पार्ट वाइज, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, पीवाईक्यू हो, एमसीक्यू हो, एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको कराऊंगा अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप 12th में अभी भी आए हो ना, तो यकीन मानो ये चैनल आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में ना 90-95 स्कोर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर मैं थोड़ा सा सिलेबस की बात करूं, जो ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है, मैं आपको इन शॉर्ट सारा का सारा सिलेबस बता दूंगा। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 11th में आप कैसे भी रहे हो, 11th में आप एक कमजोर बच्चे रहे हो, एवरेज रहे हो या टॉपर रहे हो, लेकिन 12th की जर्नी ना बेटा बिल्कुल अलग है। 12th की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। आपको शुरू से एंड तक ना सब कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली अकाउंटेंसी के अंदर जो आपने बेसिक्स पढ़े हैं, जर्नल, लेजर, डेबिट, क्रेडिट, फाइनल अकाउंट्स, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प आपको जरूर मिलेगी 12th में। लेकिन इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज ना बिल्कुल नया है, बिल्कुल फ्रेश है। थ्योरी भी है ज्यादातर और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है। अकाउंट्स के अंदर सारा का सारा न्यूमेरिकल है, 10% के अराउंड जो है वो थ्योरी है। तो हम सब कुछ अच्छे से बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए 0 to end प्रिपरेशन करेंगे। मैं आगे भी स्केड्यूल लेके आऊंगा कि क्लासेस कैसे कैसे चलेंगे, और कंप्लीट क्लासेस हमारी यूट्यूब पे ही चलेंगी। आपको यूट्यूब से ही मैं अच्छे से पूरी की पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस में ना कोई चेंज नहीं है। जो लास्ट ईयर सिलेबस था, इन्होंने इस बार सेम टू सेम वही सिलेबस रखा है। लेकिन पैटर्न जो है क्वेश्चन पूछने का, वो धीरे धीरे सीबीएसई चेंज कर रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वो ज्यादा पूछ रहा है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछ रहा है, डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछता है, ताकि रॉट लर्निंग को सपोर्ट वो ना करे और बच्चा ना कॉन्सेप्चुअली डेवलप कर सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके बच्चे का। तो यहाँ पे सारा का सारा सिलेबस मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, सारी की सारी चीजें। ऑल दो सिलेबस में कोई ऐसा चेंज नहीं है। आपके 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे तीनों सब्जेक्ट के अंदर, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के अंदर। मैं आपके तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराऊंगा। और साथ में 80 मार्क्स की थ्योरी होगी ना, 80 मार्क्स का आपका 3 आवर्स का एक पेपर होगा। बाकी 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल, इसमें मेजर बच्चों के 16, 17, 18, 19, 20 मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं, आपके अकाउंट्स में 3 बुक है, पार्टनरशिप और क्लास कंपनीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड बुक आपका 20 मार्क्स का है। और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, उसमें फाइल आपकी 12 मार्क्स की होती है। और जो वाइवा जहां पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं इसकी भी तैयारी कराऊंगा आपको दोनों की, तो ये 20 मार्क्स का है। जो बच्चा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं करेगा, उनके लिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, राइट। अच्छा, एक बात और है, आपका जो पहली बुक है पार्टनरशिप, वो हाईएस्ट वेटेज है 36 मार्क्स का। कंपनी अकाउंट्स आपका 24 मार्क्स का। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। इसके अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप, चेंज इन पीएसआर और गुडविल है। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैश फ्लो 8 मार्क्स का है। बाकी ये 4 चैप्टर मिलाकर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड रेशियोज, ये 4 चैप्टर मिला के 12 नंबर का है। तो इस तरीके से वेटेज है। इंडिविजुअल चैप्टर का वेटेज नहीं पता है, सेक्शन का वेटेज इन्होंने दे रखा है। मैं आपको आगे बताऊंगा हर एक चैप्टर का वेटेज कैसे कैसे, जब सीबीएसई का सैंपल पेपर लॉन्च होगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो पार्टनरशिप का पूरा इसमें पी&एल ऑपरेशन अकाउंट्स बनाना, पार्टनरशिप के बेसिक चीजें, कैपिटल अकाउंट बनाना फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड से, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स और पास्ट एडजस्टमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। अगर मैं बात करूं चेंज इन पीएसआर की, तो चेंज इन पीएसआर की पूरी अकाउंटिंग, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है, और नॉर्मली जर्नल एंट्रीज हैं, और नई रेशियो कैसे निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, ये सारी की सारी चीजें। रिटायरमेंट में भी सेम है, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, बिल्कुल सेम जैसा आपने पहले पढ़ा था। इसके अलावा डेथ में डिसीज पार्टनर जिसकी मृत्यु हुई है, उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे, जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो इंटरेस्टिंग चीजें, रियली 11 से ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास 12 का अकाउंट है। लेंदी जरूर है, बट हाँ इंटरेस्टिंग जरूर है। बिजनेस अगर बंद होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे और जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, ये डिसोल्यूशन के अंदर है।
ये कंपनी के बारे में, कंपनी शेयर्स कैसे इशू करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो ना, तो रुचि रखते हो, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत मजेदार रहेगा। शेयर्स कैसे इशू किया जाता है, पब्लिक के शेयर्स को फॉरफिट कैसे किया जाता है, शेयर्स को रीइशू कैसे किया जाता है, शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है, ये सारी चीजें। और डिबेंचर्स कैसे इशू किए जाते हैं, डिबेंचर्स अदर देन कैसे इशू किए जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कोलेटरल सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीजें इशू ऑफ डिबेंचर्स में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता कैसे, P&L अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है, उसके हेड सब हेड। इसके अलावा क्या टूल्स, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे के सारे टूल्स है, ये सारे अकाउंटिंग रेशियोज है। और आखिरी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकेला चैप्टर आपका 8 नंबर का है, थर्ड वाली बुक के अंदर। और मैं आपको जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, पहले चैप्टर से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। बिकॉज पहला नहीं आएगा तो फिर आप कैसे आगे करोगे दूसरा, और दूसरा नहीं आएगा तो पक्की बात है तीसरा नहीं कर सकते। तो आप या तो पहले से शुरू करो या दूसरी बुक से शुरू करो, तीसरी बुक से शुरू मत करो, मैं कभी रेकमेंड नहीं करता। बिकॉज तीसरी बुक का नाम क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कहां पे हैं, आपके सेकंड वाले बुक के अंदर, यानी कंपनी अकाउंट के अंदर। तो आप पहले कंपनी अकाउंट पढ़ो, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ो, और फिर जाके अपना आप पार्टनरशिप वाली बुक पढ़ो, या पहले पार्टनरशिप फिर कंपनी अकाउंट्स फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ऑर्डर है ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर सिलेबस में इसी तरीके से वॉल्यूम 1 2 3 रखा गया है तो कुछ सोचकर ही रखा गया होगा। तो पहले आप पार्टनरशिप वाली बुक पढ़ो, फिर कंपनी वाली बुक पढ़ो, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या पहले पार्टनरशिप की बुक पढ़ लो और फिर पहले आप सेकंड बुक पढ़ लो कंपनी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक पढ़ लो थर्ड बुक। पहले थर्ड बुक कुछ बच्चे उठा लेते हैं, जो मुझे पर्सनली लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब तक समझोगे वो किस, अब अभी आप बैलेंस शीट बनाओगे, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, आपको शेयर कैपिटल पता नहीं है, कॉल्स इन एरिया आएगा आपको पता नहीं है, फॉर फ्यूचर आएगा आपको पता नहीं है, वो सब कहाँ सीखते हो आप, सेकंड वाली बुक में, यानी कंपनी वाली बुक में। तो पहले कंपनी वाली बुक पढ़ो, फिर जाकर आगे वो पढ़ोगे आप, ठीक है, थर्ड वाली बुक। अच्छा, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो 40 मार्क्स का है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आपके सिलेबस में, वो भी 40 मार्क्स का है। तो इसमें जो माइक्रो में नेशनल इनकम आपका 10 मार्क्स का है, मनी बैंकिंग आपका 6 मार्क्स का, एडीएस सबसे हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है इसके अंदर 12 मार्क्स, और इसके अंदर भी न्यूमेरिकल भी थ्योरी भी है। बजट इसके अंदर मोस्टली चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल और थ्योरी है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। बजट 6 नंबर का, फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी दोनों मिलाकर 6 मार्क्स का चैप्टर है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, इसमें से 40 में से आप समझ सकते 10-12 नंबर का न्यूमेरिकल है और बाकी सारा थ्योरी है। ये पूरा का पूरा थ्योरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंदर 8 अलग अलग चैप्टर है, कंप्लीट हिस्ट्री है, कंप्लीट थ्योरी है, और थोड़ा बहुत बोरिंग भी है, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके अंदर बीएसटी के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको सिर्फ 12 चैप्टर पढ़ने हैं। बेटा आप एक बात सोचो, आपके पास अभी लगभग 12 महीने हैं और आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं, तो समझदारी क्या है कि अभी साल भर कुछ नहीं पढ़े, लास्ट के एक दिन में रट्टा मारना चालू करे, लास्ट के 4 दिन 10 दिन में रट्टा मारना चालू करे, स्कूल के प्री बोर्ड का वेट करे, नहीं। साल के शुरू से ही थोड़ा थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चालू करोगे, अगर 1 वीक में अगर आप एक चैप्टर भी खत्म करोगे ना, तो भी क्लास आप आराम से 3 महीने के अंदर सब कुछ धीरे धीरे प्यार से पढ़ के अपना याद कर लोगे। शुरू के जो 3 चैप्टर है वो 16 नंबर के हैं, फिर ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग दोनों चैप्टर मिला के 14 मार्क्स, स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग 20 मार्क्स का है। हर एक चैप्टर 5 से 6 नंबर तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई कोई 7-8 नंबर का भी है। ये दोनों चैप्टर जो है 15 मार्क्स का है, ये दोनों चैप्टर 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस तरीके से बीएसटी में सिर्फ 8 चैप्टर के हैं, और 8 चैप्टर के 80 नंबर और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इतना ही आपको ध्यान रखना है, पूरा का पूरा सिलेबस, नथिंग चेंज। रेडी हो जाओ, 1 रुपया तुम्हारा नहीं लगेगा, मैं तुम्हारी पूरे 12th की प्रिपरेशन जीरो से एंड अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3, 4, 5, ये 5 महीने के अंदर मैं तुम्हारा सिलेबस A to Z पूरी तरीके से अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज को 0 to end अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कब से क्लासेस चलेंगी मैं सारी की सारी बातें आपको नेक्स्ट वीक में अपडेट कर दूंगा, और जीरो से बिल्कुल पढ़ेंगे। एक एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा देना कि सुनील सर फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, A to Z, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो। बिजनेस स्टडीज में ना काफी सारी केस स्टडीज भी आती हैं, मैं उन केस स्टडीज को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर न्यू सेशन।